दोस्तों आज से कुछ महीने पहले इंडिया के आसपास जितने भी पड़ोसी देश थे उनमें से बांग्लादेश इकलौता था जो इकोनॉमिकल स्टेबल था, जिसकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन आज के टाइम पे सिचुएशन अलग देखने को मिल रही है। अचानक से बांग्लादेश में फ्यूल के प्राइस 52% बढ़ा दी गई है और ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 50% से ज़्यादा ऑयल के प्राइस बढ़ा देने से बाकी जो कमोडिटीज है उनके ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और आफ्टर श्रीलंका के बाद सबसे ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में भी। तो इतनी ज़्यादा फ्यूल के प्राइस बढ़ाने के पीछे क्या रीज़न है, बांग्लादेश की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, काफ़ी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों पहले बांग्लादेश में फ्यूल का प्राइस था 86 टका, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ता था। लेकिन हाल ही में अचानक से 50% बढ़ा के कर दिया गया 130 टका। और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ेगी तो जनता प्रोटेस्ट करेगी और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन ऑयल की वजह से ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से उनको भी अपनी कंट्री के अंदर फ्यूल के प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। और अचानक से फ्यूल के प्राइस बढ़ाने से बांग्लादेश में इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ऑयल एक ऐसी चीज़ है, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिकॉज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं, सामान होते हैं, उनके प्राइस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश में फ्यूल के प्राइस बढ़ने के पीछे और एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी के टाइम पे बांग्लादेश गवर्नमेंट को IMF से बेल आउट पैकेज चाहिए, मतलब एक तरह का लोन चाहिए $4.5 बिलियन का। और IMF तभी किसी कंट्री को लोन देता है जब वो देश अपनी जनता को सब्सिडी देना कम करता है। और बांग्लादेश में फ्यूल के प्राइस सस्ता होने के पीछे कारण है कि बांग्लादेश सरकार अपने जनता को फ्यूल के ऊपर सब्सिडी देती, लेकिन अब ये सब्सिडी नहीं दे सकती, क्योंकि सब्सिडी देगा तो IMF से $4.5 बिलियन का लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि IMF सब्सिडी देने में रोकती क्यों है, क्योंकि सब्सिडी तो अच्छी बात है, इससे आम जनता को रिलीफ मिलती है, आम जनता के लिए तो अच्छी बात है। तो देखो बहुत बार जो सरकार होते हैं वो जो डेवलपमेंट के पैसे होते हैं वो डेवलपमेंट करने के बजाय आम जनता को खुश करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए सब्सिडी में खर्च कर देती है और ज़्यादातर डेवलपमेंट के पीछे खर्च नहीं करता। लेकिन IMF का कहना है कि आप लोगों को सब्सिडी देने के बजाय डेवलपमेंट करने के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, हाईवे बनाओ, रोड बनाओ, रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करो, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करो। और अगर बांग्लादेश को लोन चाहिए तो IMF की ये जो शर्त है वो मानना पड़ता है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले भी पाकिस्तान भी IMF से लोन के लिए अपने देश में फ्यूल के प्राइस बढ़ाने पड़े थे। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को लोन क्यों चाहिए। तो देखो बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कम हो रहा है। और कम होने के पीछे मेन रीज़न है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि आप कम एक्सपोर्ट कर रहे हो और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप कम बेच रहे हो और ज़्यादा खरीद रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास जो रिजर्व में पैसा है वो भी बाहर जा रहा है। मतलब आपका इनकम कम है लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप डेफिसिट में जा रहे हो, आप माइनस पे जा रहे हो। और आज के टाइम पे बांग्लादेश का टोटल ट्रेड डेफिसिट है $33 बिलियन का, जो बांग्लादेश जैसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और दोस्तों आज के टाइम पे बांग्लादेश में मेन दो सोर्सेस है जहाँ से विदेशी मुद्रा बांग्लादेश में आता है। पहला सोर्सेस है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा मतलब है टेक्सटाइल गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करता है। और दूसरा सोर्सेस है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है जो बांग्लादेशी लोग बाहर के कंट्रीज़ में काम करते हैं, लाइक सऊदी अरबिया, कुवैत, कतार, UAE, अमेरिका या फिर यूरोप, मतलब बाहर के जितने भी कंट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे काम करके जो पैसा वो लोग बांग्लादेश में भेजते हैं, वहाँ से बांग्लादेश गवर्नमेंट को विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। और आज के टाइम पे बांग्लादेश के पास टोटल विदेशी मुद्रा है $39.5 बिलियन का। वहीं पर भारत सरकार के पास आज के टाइम पे विदेशी मुद्रा है $570 बिलियन का। इंडिया का भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया IT एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से बहुत ज़्यादा इनकम कर लेता है, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी हद तक ट्रेड डेफिसिट को झेल सकता है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कंट्री ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट झेल नहीं सकता। और दोस्तों आज के टाइम पे बांग्लादेश गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो लोग IMF से लोन मांग रहा है। और दोस्तों आज के टाइम पे किसी भी कंट्री के पास अगर डॉलर नहीं होगा तो वो देश बाहर के कंट्री से ऑयल नहीं खरीद पाएगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बाहर के कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, खरीद नहीं पाएगा। तो दोस्तों बांग्लादेश में फ्यूल के प्राइस बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ा है, गैस के प्राइस बढ़ा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो जनता है वो अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो अभी के लिए बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सही नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है बांग्लादेश गवर्नमेंट के सामने। तो देखने वाली बात है कि बांग्लादेश कब तक इन सब से उभर पाता है, या फिर बांग्लादेश का हालात भी पाकिस्तान या फिर श्रीलंका जैसा हो सकता है। खैर अभी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, समय के साथ पता चल जाएगा। बट अभी के लिए बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है आपको समझ में आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।